तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था बेन और सी फैमिली के बीच फाइट हो जाती है, जिसमें सी फैमिली बेन की अच्छी तरह पिटाई कर रही होती है। उसके बाद हुआ बेन को बचाने आ जाता है और फिर सी फैमिली और हुआ के बीच फाइट हो जाती है। अब आगे तो ये एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहाँ हुआ सी फैमिली के आगे खड़ा होता है। उसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ युवान हुआ को बेन की मदद करने के लिए मना रहा होता है, पर इस दौरान दोनों के बीच बहस हो जाती है और हुआ युवान पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर युवान भी कुछ कम नहीं था और वह अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर करके खुद को यहाँ वह टेलीपोर्ट करने लगता है। हुआ उससे छू भी नहीं पाता है। तभी युवान हुआ को नीचे धकेल देता है, जिसकी वजह से वह सी फैमिली के आगे आ गया और मजबूरी में उसे फाइट करनी पड़ी थी। सी चुने को पता चल गया था कि वो हुआ को नहीं हरा सकता है, तो वो हुआ से कहता है कि तुम हमारे दुश्मन नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते और हम तुम्हें यहाँ से जाने से नहीं रोकेंगे। तो हुआ भी सोचता है भला मैं कि उनके मामले में फंसू। उसके बाद वो भी यहाँ से जाने लगता है। तभी सी चुने सोचता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। इसने सी फैमिली के लोगों पर अटैक किया और अगर ये यहाँ से इतनी आसानी से चला गया तो सी फैमिली की इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए वो अपने स्नेक से हुआ पर अटैक कर देता है, पर हुआ उसके स्नेक को मार देता है। इसके बाद सी चुने उस पर पीछे से अटैक कर देता है, पर हुआ उसे देख लेता है और उल्टा उसी पर अटैक कर देता है। सी चुने बड़ी मुश्किल से उसके अटैक को डॉज करता है। हुआ कहता है कि मैं तो यहाँ से शांति से जा रहा था, पर तुमने मुझे पीछे से अटैक करके अच्छा नहीं किया और अब तुम्हारी खैर नहीं। तभी सी चुने डर के मारे नवे यंग मास्टर को बुलाने लगता है। वो जल्दी से आकर हुआ पर हमला करता है, पर हुआ आसानी से उसके सभी अटैक से बच जाता है और उसे मारकर दूर फेंक देता है। अब बेन कहता है कि ये कितना पावरफुल है, मैंने सोचा नहीं था कि इसकी पावर इतनी ज्यादा होगी। तभी हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो सीधा आकर हुआ पर अटैक कर देता है, जिसे हुआ बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। फिर दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है। दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे, कोई भी हार मानने को राजी नहीं था। इसके बाद नया सी फैमिली का बंदा अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करने लगता है। फिर हुआ भी अपनी पूरी एनर्जी को अपने स्वॉर्ड में लाता है और दोनों ही एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों ही एक दूसरे के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बेन पूछता है कि यह आदमी कौन है, जिस पर मोटू से बताता है ये सी फैमिली के 13 यंग मास्टर का लीडर है। इसका नाम सी तियान के है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तभी सी चुने तियान के पास आकर बोलता है कि आप तो डोंगफंग फैमिली के पास जाने वाले थे, क्या आप वहाँ नहीं गए? जिस पर तियान के कहता है कि अपना मुंह बंद रखो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो चुने कहता है कि हमने यहाँ 5वें यंग मास्टर के साथ मिलने का प्लान बनाया था, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया है। इसके बाद वो हुआ की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि इसने सी फैमिली की इंसल्ट करी है, तुम इसे मार डालो। पर तियान के उल्टा ही उसके गाल में एक थप्पड़ लगा देता है और कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहाँ किस काम के लिए आए हैं और तुम यहाँ बेवजह की मुश्किलें खड़ी कर रहे हो। इसके बाद वो हुआ से कहता है कि तुम्हारी शॉर्ट स्किल बहुत अच्छी है, मैं तुमसे इम्प्रेस हुआ और मैं यहाँ कोई झगड़ा नहीं चाहता हूँ, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक गोला आकर फटता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत धुआं हो जाता है और कोई तियान के पर एक नीडल से हमला करता है, पर तियान के उससे बच जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, पर तुम लोग मुझ पर ही अटैक कर रहे हो। बेन और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी बेन को याद आता है कि उसकी शॉर्ट वहीं रह गई है, तो वो उसे लेने के लिए जाने लगता है। तभी युवान वहाँ से बोलता है कि तुम बॉस को सिटी के बाहर ले आना और मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। जिसके बाद हम बेन को देखते हैं, वो अपनी शॉर्ट ढूंढते हुए उस नवे यंग मास्टर के पास पहुँच जाता है, जो बच्चों की तरह डर कर बैठा होता है। पर यहाँ गलती से बेन एक टूटे हुए मटके के ऊपर पैर रख देता है, जिसकी वजह से पहलवान को पता चल जाता है और वो कहता है बुरा आदमी दोबारा आ गया है, मैं इसे आज यहाँ मार दूंगा और फिर उस पर अटैक करता है। पर बेन किसी तरह हमले से बच जाता है, पर वो पहलवान दोबारा से बेन पर अटैक करने आता है, पर बेन को उसकी शॉट मिल जाती है जिसमें से पर्पल फ्लेम भी निकल रही थी। बेन उस पहलवान को मारकर दूर फेंक देता है। इसके बाद बेन बेहोश हो जाता है और फिर हम कुछ देर बाद का व्यू देखते हैं और हम हुआ को देखते हैं जो बेन को वहाँ से बचाकर ले आया था। दूसरी तरफ हम तियान के और चुने को देखते हैं जो नवे यंग मास्टर के पास आ जाते हैं। वो पहलवान बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है और बेहोश हो जाता है या फिर मर गया पता नहीं। तियान के चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें इसका बदला चुकाना होगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम हुआ को देखते हैं जो बेन को लेकर युवान और मोटू के पास आ गया था। युवान बेन को चेक करता है और कहता है कि जहर अभी पूरी तरह से नहीं फैला है, हम बॉस को बचा सकते हैं। और वो इस जहर का एंटीडोट मोटू को देता है और कहता है कि मैंने इसी फैमिली से लड़ाई के दौरान ले लिया था। उसके बाद वो कहता है कि मुझे भाई हुआ से अकेले में कुछ बात करनी है, तब तक तुम बॉस को एंटीडोट दे दो। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं।
युवान कहता है कि तुम्हें 2 महीने तक बॉस को प्रोटेक्ट करना होगा, जिस पर हुआ कहता है कि तुम बेन को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो युवान उसे कहता है कि मेरे कुछ अपने रीजंस है जो समय आने पर अपने आप पता चल जाएंगे, और अगर तुमने 2 महीने तक बेन को प्रोटेक्ट किया तो मैं तुम्हें बेलू केव माउंटेन के फॉर्मिडन एरिया के बारे में बताऊंगा और तुम्हें वहां जाने का रास्ता भी बताऊंगा। और फिर वह कुछ देर सोचने के बाद मान जाता है और कहता है अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश करी तो मैं अपने शॉट को तुम्हारे सीने के आर पार कर दूंगा। फिर व्यू चेंज होता है और हम बेन को देखते हैं जिसे अब होश आ गया था। बेन पूछता है कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, जिस पर मोटू उसे बताता है कि अभी हम सिटी के बाहर एक खाली घर में हैं। इसके बाद बेन पूछता है कि मुझे किसने बचाया, तो मोटू उसे बताता है कि तुम्हें भाई हुआ ने बचाया और इसके बाद वो तुम्हें लेकर यहाँ आ गया। अब बेन सोचने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हुआ इतना ज्यादा पावरफुल होगा। इसके बाद दोनों हुआ और युवान के पास चले जाते हैं। यहाँ बेन सभी से कहता है कि अभी हम बड़े खतरे में हैं, सी फैमिली हमारी जान की दुश्मन बन गई है। इससे बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम स्वर्ग की कसम खाकर भाई बन जाए और अपनी एक टीम बना ले, जिसके लिए मोटू और युवान मान जाते हैं। हुआ इनके साथ रहना तो नहीं चाहता था पर उसे भी इन लोगों की जरूरत थी, तो वो भी इसके लिए मान जाता है। तो इसके बाद बेन और सभी एक एक करके कटोरे में अपना ब्लड डालने लगते हैं। तभी हम यहाँ पर युवान को देखते हैं जो एक नीडल निकालता है और ये वैसा ही नीडल है जिससे कि तियान के ऊपर अटैक किया गया था। और ये युवान इतना भी इनोसेंट नहीं है जितना ये दिखाई देता है, जरूर इसके भी कुछ अपने ही राज होंगे। इसके बाद सभी अपना ब्लड कटोरे में डालकर पीने लगते हैं और साथ ही कसम भी खाते हैं कि आज से हम सभी भाई हैं और हम एक दूसरे का साथ हमेशा देंगे और जरूरत आने पर हम एक दूसरे के लिए जान भी दे देंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है।